बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, खा के पाए बुजुर्गा बंदे नाजीज को लोग मुलय्यमी के नाम से जानते हैं, और पता नहीं क्यों मुझे तो लिखना भी नहीं आता, लेकिन बहरहाल जो भी कुछ है वो अल्लाह की अता है। और मैं जिस हौसले के साथ मैंने काम किया है, मैं चाहता हूँ कि सीखने वाले नई नस्लें भी इसी हौसले के साथ सामने आए। तो मेरी अपनी ज़िंदगी के जो तजुर्बात हैं उसके ज़रिए मैं जो बात आप तक पहुँचाऊँगा वो यकीनन आपके लिए सूदमंद साबित होगी और हौसला अफजा। आप जो है जब खुशखुदी का काम सीखते हैं तो उसको डर कर मत लिखिए। वो हर आदमी अपनी उम्र और इस्तेदाद के मुताबिक अच्छा ही लिखता है। बस सिर्फ बहुत अच्छा लिखने की बात होती है जो तजुर्बे से बार बार काम करने से आ जाती है, वो सलाहियत पैदा हो जाती है। और हम जो है बार बार की कोशिश से एक मखसूस और मुनफरिद मकाम या हमारा जो एम होता है, हमारी जो हम मंजिल तय करते हैं वहाँ तक आसानी पहुँच जाते हैं। सिर्फ हौसला कायम रखने की बात है। एक कहावत है कि तू अगर, शेख सादी का मकौला है कि तू अगर अच्छा लिखने वाला बनना चाहता है तो लिखता रहे और लिखता रहे और लिखता ही रहे। मतलब बार बार इयादे पर जोर दिया गया है और बार बार इयादा नक्काश नक्श सानी बेहतर कशत अव्वल, यानी नक्काश का हर दूसरा नक्श पहले से बेहतर होता है। आप जब लिखेंगे तो आपको खुद अंदाजा होगा कि आप पहले जैसा लिखते थे, बाद में आप उससे बेहतर लिख रहे हैं। और सबसे बेहतर की पहचान ये है कि आपको उसका जी चाहेगा कि लोग उसको देखें। जब तक आप कमजोर रहेंगे, आपके अंदर एतमाद नहीं आएगा, तब तक आप ये चाहते रहेंगे कोई न देखे। तो जिस दिन आपके अंदर ये बात पैदा हो गई कि अल्लाह ने आपको नवाज दिया, तो आपका काम लोग देखेंगे, आप दिखाना भी चाहेंगे और दुनिया देखेगी और तारीख पैसे से भी नवाजेगी। तो अच्छा लिखने के लिए जो है इसके साथ साथ इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कवायद अपनी जगह, लेकिन अगर आप कवायद पे दस्तरस हासिल कर लिए हो तो उसके बाद ज़रूरत के मुताबिक लें। कवायद सीखने के लिए होते हैं और इस्तेमाल ज़रूरत के मुताबिक होता है। मिसालन अगर आपको एक मखसूस साइज दे दी जाए और उसकी हाइट और लेंथ बता दी जाए और कोई एक लफ्ज़ को आपको कहा जाए कि मीम लिखिए, तो जाहिर है कि आपको कवायद से हटना पड़ेगा। आपको मीम की धूम आपको लंबी करनी पड़ेगी, जबकि कवायद के खिलाफ होगा। तो कवायद अपनी जगह सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है और असातिज़ा ने इसका बड़ा एहतमाम करके रखा है, तमाम बारीकियाँ बताई है। आप उसको सीखिए और हस्ब जगह ज़रूरत के मुताबिक फनकारी के साथ उसको महारत के साथ पेश कीजिए। और हर हर्फ का एक ऐसा हिस्सा होता है, जैसे हर चेहरे में एक मखसूस हिस्सा उसकी शनाख्त होता है। किसी की नाक उसकी शनाख्त होती है, किसी के कान उसकी शनाख्त होते हैं, किसी के बाल उसकी शनाख्त होते हैं। ऐसे हर हर्फ में उस हर्फ की शनाख्त का एक मखसूस पहलू होता है, एक टुकड़ा होता है जो उस हर्फ की असलियत को जाहिर करता है। उस हर्फ की असलियत को पर काम करने के बाद आप बकाया जो हुस्न खूबी या जो है खूबसूरती के लिए जो अज़ाफ़ा किया जाता है, उस अज़ाफ़ा शुदा हिस्से को आप अपने तौर पर मोड़ तोड़ कर और नए अंदाज में, नए कंसेप्ट में पेश करके अपने फन को जिला बख्श सकते हैं। और आपके काम के लोग तारीफ, तहसीन और तारीफ से नवाजेंगे। और इस तरीके से आप अच्छा काम, और हमारे जो अगले लोग जो गुजरे हैं, यहाँ अगले से मुराद पिछला होता है, जो अगले लोग गुजरे हैं उन अगले लोगों ने जो कवायद बताए हैं वो भी कायम रहता है, भरम उनका भी कायम रहता है। और हमारा अपना अंदाज दाखिल होने से उसमें एक नई बात पैदा होती है, जिद्दत पैदा होती है। और जब तक और जो है दुनिया में हर काम जिद्दत का मुतलाशी होता है और जिद्दत को लोग पसंद करते हैं, लेकिन असल हैत को कायम रखते हैं। तो आप जब ऐसा काम करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे मेरे काम को लोगों ने मकबूलियत अल्लाह ने अता की, वो कवायद कर रहते हुए अपने अंदाज मैंने जो अलग अख्तियार किया, जो अल्लाह ने सिखाया है, और उस चीज़ की वजह से लोगों में मुनफरिद मकाम हासिल होता है। और अल्लाह आपको इस तरीके पर छोटी छोटी ऐसी जो हम जैसे छोटे छोटे लोगों की छोटी छोटी बातों पर आप अगर तवज्जो देंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तो वान लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, जो इंसान को वही चीज़ मिलती है जिसकी वो कोशिश करता है। तो आप जो है इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में एक अच्छे फनकार, एक अच्छे खत्तार और एक अच्छे आदमी, क्योंकि अच्छे अखलाक भी होना ज़रूरी है। बस जिसको हमने अच्छे अखलाक से नवाज दिया उसको जो है सब चीज़ अता कर।
तो अच्छे अखलाक और अच्छा फ़न, अच्छे माहौल में उसको काम करना ये आपको नसीब हो जाए, ये मेरा पैगाम है। अच्छे ढंग से काम कीजिए और धीरे से काम कीजिए, स्लो मोशन में काम कीजिए। ज़मीन और आसमान 7 दिन में बने हैं, हालांकि अल्लाह चाहता तो 1 लम्हे में बन सकता था। जो इस बात की तरगीब देता है कि अच्छा काम के लिए वक्त दरकार होता है, दिक्कत भी होती है, वक्त तलब भी होता है, दिक्कत तलब भी होता है। बहरहाल आप अच्छा काम करने के लिए शाहकार काम करने की तरफ तवज्जो दें और काम को बरकराफ्तारी से न करें और उसमें नए नए आइडियाज़ तलाश करें। जैसे मैं अपने काम को जो है फीका लिखता हूँ, फिर उसके बाद आउटलाइन करता हूँ, उसको फिल करके नहायत आसान करके करता हूँ। मैंने इन लोगों को बताया है। तो अगर आप ऐसे काम करेंगे तो आपके दिलों से डर निकल जाएगा, आप उसको बहुत आसान समझ के बआसानी करेंगे और इंशाअल्लाह एक मुनफरिद और तवज्जो तलब मकाम आप पाएंगे। यही मेरी दुआ भी है और यही मेरा पैगाम है। हाँ मेरी, और उसके बाद आप जो है तमाम कामों को करने के साथ साथ एक और चीज़ पे तवज्जो दे। अल्लाह आपको जिस तरह से भी नवाजे, खाकसारी को मलूज़ रखे। जैसे कि मेरा एक शेर है कि मेरी हैसियत खाकदानों में रख, मेरी हैसियत खाकदानों में रख, मेरा तज़किरा आसमानों में रख। खुदा हाफ़िज़। सलाम।